इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने 70 तक कर लिए थे ना। 71 है हमारे पास के, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो हमारे पास बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं ये पेन उठा लूँ, एक मिनट। ये वाला, ओके, सो इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन फिर है। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड हमारे पास कितनी होगी? नो सिंपल, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और ई वी होता है। ठीक है, और ई मेरे पास 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना, ये 25 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 50 हो जाएगा, और मास हमारे पास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन में 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 पुट करो, 31 v²। ठीक है, इसके से जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर रूट ले लो, और इससे हमारे पास स्पीड आ जाएगी, जो कि हमारे पास आती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। एन इलेक्ट्रॉन विच इज accelerated through a potential difference of 1 volt will gain energy of, तो 1 जूल now 1 electron which is accelerated through potential difference of 1 volt will gain energy of 1 electron volt हमारे पास होगा। ठीक है, an electron has a charge and E and mass, and proton has charge E and mass, proton volt is equal to, तो वो तो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज दोनों का सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो वो भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है द पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2e फॉल थ्रू पोटेंशियल 3 वोल्ट, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन में पुट करो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, तो 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूने 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, 6 को 1.6 से करोगे तो 9.6 हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 में से 2 गया मेरे पास, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू पुट ही ना करो, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास मौजूद है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से डायरेक्टेड है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है कि डाइलेक्ट्रिक हैज द चार्ज ऑफ द टाइप इनसाइड इट, सो डाइलेक्ट्रिक हैज स्टैटिक चार्ज, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर इज, सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, फार्मूला आना चाहिए, पुट करो, आपका आंसर सीधा आएगा। इसमें ए वाला करेक्ट है। ठीक है, सी दिए हुए 2 माइक्रोफैराड, वी भी दिए हुए 12 वोल्ट, अ बैटरी इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द एनर्जी स्टोर इज एक्स when one plate is moved, so the separation of the plate is double, the energy now stored in joule is, अच्छा, वो कह रहा था ना हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास इन्वर्स होता है। ठीक है, एनर्जी D1 और एनर्जी 1 ये मेरे पास D2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, D1 वही था, और वो जो है ना वो मेरे पास 2 टाइम ऑफ D1 हो जाएगा, तो 1/2 हाफ हो जाएगा, सो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास 81 है द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद द गिवन मटेरियल टू द कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटर व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम इज टर्म्ड है, तो उसको हम रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव टर्म हम यूज़ करते हैं इसके लिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का हमारे पास दूसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इफ मीका शीट इज प्लेस बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटी विल, अच्छा, कैपेसिटी जो है ना वो ER टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज ही हमारे पास होगा। अच्छा, फिर है द ऑटोमोबाइल windshield वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे वर्क करते हैं। व्हेन अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, व्हेन 2 कैपेसिटर ऑफ सेम आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज द कैपेसिटेंस इन दीस 2 केसेस आर इन द रेशियो ऑफ, अच्छा, पहले इसने कहा पैरेलल में किया तो वो 2C हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें किया तो वो मेरे पास C/2 हो जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, 4:1, C कट जाएगा, तो 4:1, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अ कैपेसिटर में बी कंसीडर हैज अ डिवाइस फॉर, तो डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी हमारे पास। ठीक है, स्टोरिंग चार्ज इफ अ 10 माइक्रोफैराड एंड 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल नेट कैपेसिटेंस विल बी,
पैरेलल में कनेक्ट किया तो जमा हो जाएगा 2010 माइक्रोफेराड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। द एनर्जी 1/2 CV², ये फार्मूला हम यूज करते हैं। द क्वांटिटी 1/2 E0 ER² हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ energy density, energy volume, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन साइज ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 1 फैराड कैपेसिटर सेपरेटेड बाय 8.85 मिलीमीटर प्लेस्ड इन एयर इज, एरिया मुझसे पूछा हुआ, ठीक है। C इज इक्वल टू ए मैंने मालूम करना है, ठीक है। 91 है ना मेरे पास, ठीक है। C इज इक्वल टू ए मैंने मालूम करना है मेरे पास, और D इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, E0 इधर आके नीचे डिवाइड, ER इधर नीचे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, C कितना दिया हुआ है 1, D कितना दिया हुआ 8.85, ER हमें पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ठीक है। पुट करना है, आंसर आ जाएगा 92 है। द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट of a capacitor passes a small amount of current called has, क्या कहलाता है हमारे पास, लीकेज करंट। ओम मल्टीप्लाई फराड यानी आर मल्टीप्लाई सी, ये मेरे पास टाइम देता है सेकंड, ए ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। अ कैपेसिटर व्हिच हैज कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड will store 1 coulomb of charge at potential difference of 1 volt, Q is equal to C divided by V, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, फिर मेरे पास ये 1 होगा, ठीक है। 95 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम हैज फेराड, फेराड यानी सी, सो सी के लिए हमारे पास क्यों, हमारे पास क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और फेराड के लिए हो जाएगा ना, हम आर सी भी लेते हैं, ठीक है। आर सी मेरे पास क्या है, टाइम, तो सी के लिए हो जाएगा टाइम सेकंड है, और ओम ऊपर चला जाएगा सेकंड ओम, इन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। कैपेसिटर एक्ट एज ब्लॉकिंग एलिमेंट, डीसी के लिए हमारे पास 97 है मेरे पास के the ratio of the C vacuum and C medium, C vacuum और C medium का हमारे पास रेशियो 1/ER आता है, ठीक है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर, इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 CV²। द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस फार्मूला। चार्जिंग मेरे पास थोड़ी कम है, ठीक है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड से 6 वोल्ट कब आएगा, जब तीनों जमा होंगे, और जमा किस में होते हैं, पैरेलल में हमारे पास, ठीक है। तो वोल्टेज अगर इस पैरेलल में वोल्टेज 6 वोल्ट है ना हमारे, नहीं सॉरी, ये 2 माइक्रोफेराड दे रहा है कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा ये सॉरी मैं और सवाल पे चला गया, 2 माइक्रोफेराड है सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सीरीज में हमारे पास जो वोल्ट होता है ना वो डिवाइड होता है मेरे पास, ठीक है, सेम नहीं रहता वोल्टेज। तो 100 है ना मेरे पास, तो वोल्टेज हमारे पास क्या है, पहले तो मैंने सीरीज में कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में मेरे पास आ जाती है C/N है ना, तो टोटल 3 है, 2/3 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये और चार्ज मेरे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, C मेरे पास क्या है 2/3, और वोल्टेज मेरे पास क्या है C, 3 2 6 2 2 4 Q 4 आया। अब वोल्टेज मैंने मालूम करना है, वोल्टेज Q/C, Q मेरे पास 4 है, C क्या है मेरे पास 2, तो वोल्टेज मेरे पास 2 वोल्ट आता है, ठीक है। बी ऑप्शन। द फार्मूला फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू Q0 E माइनस RC/T, ये बी वाला हम यूज करते हैं। 102 है द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज ऑन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 63.2%, जो कि हम बुक में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, द कैपेसिटर विच चार्ज एंड डिस्चार्ज क्विकली, तो उनकी जो वो थी स्मॉल वैल्यू ऑफ RC, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटर हैविंग फ्री, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आफ्टर हाउ मेनी टाइम का कैपेसिटी कंप्लीट डिस्चार्ज, ऑलमोस्ट 5 टाइम हम कहते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, वैसे नहीं होता कभी भी। द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन इन कैमरा इज एन एप्लीकेशन ऑफ, किसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, कैपेसिटर की। एंड लास्ट वन द टाइम कांस्टेंट RC इज इक्वल टू टाइम के बराबर है सेकंड, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं।